हाय गाइस, वेलकम टू द आयन गेम्स कम्युनिटी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस चैनल पर हम आपको पावर लिफ्टिंग के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज हमारे साथ आयन गेम्स के फाउंडर है राजन सर। राजन सर एक फॉर्मर नेशनल वेट लिफ्टर है, एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अवार्डी भी है और अभी जहाँ पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सोमन जल क्लब, उसके ओनर भी है। तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर ये आयन गेम्स क्या है और क्यों है, आयन गेम्स के पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो, नमस्ते। ये आयन गेम्स जो है ये एक न्यू कमर्स का प्लेटफॉर्म है जिसका कंपटीशन एमेच्योर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ पुणे उसके अंडर ही कंडक्ट होता है, उनके सर्वेलेंस में कंडक्ट होता है। जो एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन को एफिलेटेड है और जो महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन पावर लिफ्टिंग इंडिया को एफिलेटेड है। ये जो कंपटीशन है ये एक न्यू कमर्स का प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है, क्योंकि हमने देखा कि पुणे में टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है कोई या फिर जानकारी नहीं है। तो उनको जानकारी देने के लिए ये सिर्फ न्यू कमर्स का कंपटीशन, मतलब जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ देम टू पावर लिफ्टिंग, इंट्रोडक्शन टू पावर और पावर लिफ्टिंग को इंट्रोड्यूस उनके साथ इंट्रोड्यूस करना। ये कहिए जो भी कहेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। 5 साल पहले हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। अभी एसोसिएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 क्लब एफिलेटेड थे। ये जो हमारा एसोसिएशन है ये हमारे जो ग्रैंडफादर अगर बोल सकते हैं आप उनको, एडवोकेट रविंद्र यादव सर, उन्होंने ये एसोसिएशन 40 साल पहले उन्होंने ये प्रस्थापित किया है। तब से लेके आज तक हमारे जनरल सेक्रेटरी वो रहते हैं और लगातार पावर लिफ्टिंग में प्रगति भी हो रही है। तो उनके साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने भी बोला अच्छी बात है कि न्यू कमर्स के लिए हमें कुछ करना चाहिए कि न्यू कमर्स इस कंपटीशन में आए। इसका नतीजा अभी यह है कि हमारे यहाँ पे पहले सिर्फ 5 क्लब थे और करीब 30-35 प्लेयर आते थे खाली, क्योंकि जब कितना करेंगे ना, ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो ये चल रहा है, जो मतलब जो प्रवास चल रहा है, सफर चल रहा है, उसमें 5 साल में हमें इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है कि इस कंपटीशन के द्वारा जिन्होंने एंट्री किया है पावर लिफ्टिंग में, उनमें से 8 प्लेयर्स ने पिछले 3 साल से लगातार इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मेडल जीतते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और इतना टैलेंट हमारी पुणे में है जो हम देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से महाराष्ट्र का एक बड़ा टीम नेशनल को जाता है और मुझे कहने में गर्व है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट का 70% प्लेयर्स, मतलब टीम के 70% प्लेयर्स ये खाली पुणे डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। और ये इनका बहुत सारे लोगों का एंट्री जो है वो आयन गेम से ही हुआ है। क्योंकि जो ऐसा होता है कि अगर किसी को पावर लिफ्टिंग करना भी है तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं क्या करूंगा, अभी वो तो न्यू कमर है, वो करता है 100 किलो का स्क्वाट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जो पहले भी नेशनल का मेडल ले चुका है, जो नेशनल खेल चुका है, वो प्लेयर उसके कंपटीशन में आता है और वो करता है 200। तो इतना बड़ा डिफरेंस है भाई। मैं इतना तो नहीं कर सकता, मैंने 2 साल मेहनत किया है, अभी मैं 100 कर रहा हूं, लेकिन वो 200 नहीं, वो 250 भी कर सकता है। लेकिन ये उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, वो देखने के बाद डिमोटिवेट हो जाता है, यार मैं इधर किधर भी नहीं बैठ रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, तो वो गेम से बाहर हो जाता है। ऐसे लड़के गेम से बाहर नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग, जो भी महिला हो पुरुष हो, गेम से बाहर नहीं होना चाहिए। ये गेम एक ऐसा गेम है जो स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट करता है, वो ये गेम कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक अलग सा ट्रेनिंग चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई करो, तो उसको कॉस्ट्यूम भी मालूम नहीं होता है, तो हम उसको यहाँ आने के बाद वो सिखाते हैं कि भाई कॉस्ट्यूम कैसा है। कभी कभी उनको हम थोड़ा एडजस्ट भी करते हैं। वो डीमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए, इतना हमारा उसमें ख्याल हम रखते हैं और इसका नतीजा अब तो आपके सामने है ही। दूसरी बात यह है कि ये पावर लिफ्टिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे याद है, मैं खुद करीब 300 जिम पर गया था, 300, कि भाई ये ऐसा करो, आप स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट तो करते ही हो, तो आप पावर लिफ्टर बन सकते हो। आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग में बदलाव लाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है, ये पैरामीटर्स है, तो इसके हिसाब से आप पावर लिफ्टर बन सकते हो। और इसी तरीके से ये कंपटीशन हमने शुरू किया है और हमारा मोटिव यही है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे एक बार जो बंदा आए, वो बंदा नेशनल का मेडल जीतने के पहले गेम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि सर हमने भी देखा है कि पावर लिफ्टिंग लोगों को पता ही नहीं होता। स्क्वाट पता होता है, बेंच प्रेस पता होता है, डेडलिफ्ट पता होता है, पर पावर लिफ्टिंग क्या गेम है ये भी पता नहीं होता। हम सामने से बताते कि आई एम अ पावर लिफ्टर, तो पूछते पावर लिफ्टिंग क्या होता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए
और सर दूसरा एक सवाल था कि लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सी कंपटीशन ऑथोराइज्ड है, कौन सी नहीं है, किस कंपटीशन में खेलना चाहिए, किस कंपटीशन में नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बराबर। बारे में आप क्या बताओगे? देखिए, पावर लिफ्टिंग ये पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा गेम है। आप अभी देखते होंगे कि जिनको पावर लिफ्टिंग का नाम पहले पता नहीं था, जो खाली ओलंपिक का कभी देखा है तो वेट लिफ्टिंग जानते थे, वो अभी पावर लिफ्टिंग ऐसा कोई खेल है ये जानते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ने का ये निशानी है, वो सिम्टम है कि जो दिख रहा है, साइन है कि भाई गेम बढ़ रहा है। तो सबसे पहले उनमें कंफ्यूजन होता है अगर वो पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं तो, कि भाई कौन सी कंपटीशन में खेले। मेडल तो सभी कंपटीशन में मिलता है, लेकिन अगर आपको ऑथोराइज कंपटीशन खेलना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ऊपर जो है इंटरनेशनल का, वर्ल्ड लेवल पे जो है वो है इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसको अलग अलग कंट्रीज के नेशनल फेडरेशन एफिलेटेड है। उसी तरह से हमारा पावर लिफ्टिंग इंडिया, ये इंडिया का एकमेव फेडरेशन है जो ऑफिशियल है, विच इज एफिलेटेड टू इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। उसको 26 स्टेट्स, 26 से ज्यादा स्टेट्स पावर लिफ्टिंग इंडिया को एफिलेटेड है। और जैसे कि हमारा महाराष्ट्र स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, जिसके जनरल सेक्रेटरी छत्रपति अवॉर्डी संजय सरदेसाई जो है, तो उनकी जो एसोसिएशन है उनको डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन एफिलेट करती है, जो कि यहाँ की पुणे की जो ऑथोराइज एसोसिएशन है वो है एमेच्योर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन पुणे। और आयन गेम्स ये एफिलेटेड ऐसा नहीं है, लेकिन ये उसका छोटा बच्चा है जो डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटी लेवल पे कंपटीशन कर रहा है आयन गेम, कि जो न्यू कमर्स के लिए है, क्योंकि सबके पास सबकी टीम है। डिस्ट्रिक्ट जब आगे टीम देने की सोचता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि टीम चैंपियनशिप मिल जाए, तो बेहतरीन खिलाड़ी वो अपने टीम में लेते हैं। लेकिन जो छोटे प्लेयर्स है उनको बेहतरीन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, उनको एक मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन हम इस तरीके से दे रहे हैं। तो अगर आपको, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो वो कंपटीशन पावर लिफ्टिंग इंडिया के अंडर हो रहा है कि नहीं, मतलब जो भी एफिलेटेड वो लिंक जो है वो पावर लिफ्टिंग इंडिया की तरफ जा रहा है, तो ये वो ऑथोराइज कंपटीशन है। क्योंकि पावर लिफ्टिंग इंडिया के अंडर ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, सिविल सर्विसेज का होता है, रेलवे का होता है, ऑल इंडिया पुलिस का होता है। तो ये जो कंपटीशन सब हो रहे हैं, सब सेक्टर्स में पावर लिफ्टिंग इंडिया इज द ओनली फेडरेशन जिसके अंडर पावर लिफ्टिंग हो रहा है। तो अगर आपको खेलना है तो आप पावर लिफ्टिंग इंडिया के ही अंडर खेले। बाकी कौन से भी सर्टिफिकेट को, मेडल को बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है। जो भी अवार्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब अवार्ड सिर्फ और सिर्फ पावर लिफ्टिंग इंडिया को ही है। तो जैसे कि सर ने बताया, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर ने हायरार्की एक बताई है वो आप नोट करके रखिए, और अगली बार से ध्यान रखिए कि कोई भी कंपटीशन अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो वो पीआई के अंडर हो रही है कि नहीं, ये देखिए, फिर ही पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पावर लिफ्टिंग इंडिया के अंडर हो नहीं रही तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मत। और एक आखिरी सवाल सर आपको, कि आयन गेम्स का विजन क्या है आगे का? विजन तो बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में खाली 30-40 लोग आते थे सिलेक्शन ट्रायल में। इस साल हमारे यहाँ पे 350 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए आए, और वहाँ उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जो आए हैं वो आयन गेम्स के, मतलब ये आयन गेम एक टैलेंटेड प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहा है। ये टैलेंट हंट जैसा है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ आयन गेम्स से जिन्होंने एंट्री किया है पावर लिफ्टिंग में, आज उसमें से 8 प्लेयर इंटरनेशनल के लिए मेडल जीत चुके हैं, और अभी भी मेडल जीतने के लिए कई प्लेयर्स हमारे नेशनल में सिलेक्ट हो रहे हैं, और इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। विजन तो देखेंगे अगर आप, मैं आपको बताता हूं, पहले जब मैंने बताया कि पहले 4-5 क्लब हमारे एसोसिएशन को, एमेच्योर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन पुणे को एफिलेटेड थे, आज हमारे पास 40+ है 5 साल में। तो ये संख्या भी बढ़ती जा रही है, पावर लिफ्टिंग पॉपुलर होता जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि पॉपुलरिटी मतलब क्या होता है, आज पुणे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखोगे तो आप कम से कम 50-100 ग्राउंड होंगे। उस ग्राउंड में कौन सा खेल खेला जाता है ज्यादा करके? कोई भी बच्चा आता है, खेला जाता है, क्रिकेट ही खेला जाता है। कोई हॉकी खेलते हुए नहीं दिखेगा आपको, कि वहां अलग कोई दूसरा गेम खेलते हुए नहीं दिखेगा। हाँ, कभी कभार दिखते हैं, उनका भी कुछ परसेंटेज है, लेकिन 90% तो क्रिकेट ही खेलते हैं। तो हमारा ये विजन है कि अगर ग्राउंड इतने हैं तो जिम कितने होंगे? तो हमने काउंट किया, करीब 2500 जिम पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। तो हर एक जिम में एक कोना पावर लिफ्टिंग का होना ही चाहिए।
और हर एक जिम का एक पावर लिफ्टिंग का खुद का टीम होना चाहिए। तो अगर सोचिए कि अगर हमारा ड्रीम पूरा होता है तो पूना डिस्ट्रिक्ट में एफिलिएटेड क्लब कितने बन जाएंगे। तो ये तो ठीक है, ड्रीम है, हम उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम खेलते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं सबको बताना चाहता हूं कि विद इन नेक्स्ट 3 years पुणे इज गोइंग टू बी अ पावर लिफ्टिंग हब इन इंडिया, और हम इसको बनाएंगे। आज तक इंटरनेशनल चैंपियनशिप कभी पुणे में हुआ नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में हम एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ही लेगा, उनके अंडर ही ये कंपटीशन होता है। तो ये पुणे को, मतलब हम ये चाहते हैं कि पुणे की पहचान, पुणे सिटी की पहचान कैसी हो तो पावर लिफ्टर्स पुणे और सिटी ऑफ पावर लिफ्टिंग ये होना चाहिए, और ये हम करके रहेंगे पावर लिफ्टिंग इंडिया के अंडर। आपका सपना है पूरा हो ही जाएगा। आप भी काम कर रहे हो, आपकी टीम भी काम कर रही है, आयन गेम्स की एक्टिविटी के थ्रू आप काम कर रहे हो, या फिर सोमन जट क्लब जो, और ये जो विजन है, जो विजन है, मैं बताना चाहता हूं, ये विजन जो देने वाली व्यक्ति है, अभी हमारे साथ में अभी यहाँ पे नहीं है, वो शी इज रोहिणी बंसल, जो 3 टाइम एशियन इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ एशिया भी रह चुकी है। उनका ये कंसेप्ट था कि राजेश जी हम कुछ नया करेंगे, कुछ नए बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं जो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कहाँ पे जाना है, तो हम उनके लिए कुछ करेंगे। तो वहां से आइडिया आया है, और अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक बार उनका भी आप इंटरव्यू ले लो, कि उनकी जो विजन जो भी है वो भी दिखेगी आपको। और जैसे वो एक महिला है, इतनी बड़ी प्लेयर है, वैसी बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ पे आ रही है। पिछले साल तो जो हमारे आयन गेम्स के कंपटीशन में 75 साल की एक महिला खेली थी, और सबसे छोटी लड़की जो है वो है 11 साल की। 11 साल की। तो इतने बड़े डिफरेंस में जो छोटा बच्चा है वो हमारे यहाँ पे है 13 साल का, जो पावर लिफ्टिंग करता है, और जो हमारे बुजुर्ग है पुरुषों में वो है 76 ईयर्स ओल्ड। अब 11 साल से लेके 76 कोई भी पावर लिफ्टिंग कर सकता है, ये तो लाइव कर सकता है, यस। और ये आयन गेम्स के प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं, और यही बाद में हमारे चैंपियन भी बनने वाले हैं, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो आई होप कि सभी के मन में जो डाउट्स थे आयन गेम्स के रिगार्डिंग, आयन गेम्स क्या है, उनकी कंसेप्ट क्या है, दूसरा ऑथोराइज्ड कॉम्पिटिशंस कौन सी है, कौन सी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो चुके हैं सर आपकी वजह से। फिर भी और कुछ डाउट्स होंगे आपके मन में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम अपकमिंग वीडियोस में वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और सर ने जिनका नाम लिया था रोहिणी मैम, उनके साथ भी हम एक इंटरव्यू करेंगे, और दूसरे हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो सेक्रेटरी है संजय सरदेसाई सर, उनका भी एक इंटरव्यू लेंगे। और हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है रविंद्र यादव सर, उनके साथ भी हम एक इंटरव्यू लेंगे। जरूर लेना ही चाहिए। उनकी विजन क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, ये जो बीज है ये उन्होंने बोया था, और जिसका बड़ा एक वृक्ष बन गया है अभी पुणे में, तो उनका ये आप इंटरव्यू जरूर ले ले, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।